कुछ कुछ होता है, तुम नहीं समझोगे। जी हाँ, ये वाला सीन आपको भी याद आ जाएगा। वो क्या है ना कि कुछ कुछ होता है का सीन रिक्रिएट कर रहे हैं शरद मल्होत्रा विद नन अदर देन शेफाली जरीवाला, क्योंकि इनकी सीरीज जो आने वाली है रात्रि के यात्री। तो चलिए इस सीन का और इन दोनों की केमिस्ट्री का आप भी आनंद उठाइए। जब किसी फेमस पर्सनालिटी से मिलते हैं और हमें पता होता है कि उस फेमस पर्सनालिटी की पसंद क्या है, तो भाई आसान हो जाता है उनके साथ कुछ वक्त गुजारना। अब भले ही शरद मल्होत्रा यहाँ पर रात्रि के यात्री ये वेब सीरीज शूट कर रहे हो, उसकी बात तो हम करेंगे, लेकिन उससे पहले इस शरद को देंगे एक चैलेंज। अब हम सब जानते हैं कि शरद मल्होत्रा शाहरुख खान के कितने बड़े फैन हैं। उनकी एक्टिंग को भी देखकर आपको ज़रूर कुछ कुछ होता होगा जैसे शाहरुख खान की एक्टिंग को देखकर होता है। तो चलिए ना, आज शाहरुख खान की फिल्म एक कुछ कुछ होता है का एक सीन रिक्रिएट करते हैं। एक गाने की धुन बजेगी और उस पर शरद और शेफाली ये दोनों परफॉर्म करेंगे। अब हम तो पहले ही जानते थे कि शाहरुख खान का नाम लेंगे तो शरद ना नहीं कहेंगे। अब भी दीवानगी इसे ही तो कहते हैं। वैसे आपको बता दें, इस वेब सीरीज की ऑन लोकेशन में भी आपको बड़ा मजेदार सीन देखने मिलेगा, जहां पर शरद के किरदार का नाम है मनोज और वो जिससे प्यार करते हैं उसका नाम है स्वीटी, जिन्हें आपने चकोर के किरदार में पहले देखा होगा। अब ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। उसी चक्कर में मनोज एक ऐसी जगह आ जाते हैं जहां पर उनकी मुलाकात दीपिका से होती है। शेफाली जरीवाला इस वेब सीरीज में दीपिका का किरदार निभा रही हैं। अब ये एक रात की कहानी है, तो यहीं पर एक कहानी में बहुत कुछ ट्विस्ट आएगा। मनोज और स्वीटी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और वो शादी करना चाहते हैं, पर उनकी शादी के बीच में एक ऑब्स्टिकल आ जाता है और इसलिए हमें एक ब्रॉथल जाना पड़ता है हेल्प लेने के लिए। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वॉच होने वाला है। स्टोरी है, स्क्रीन प्ले है, अच्छी इंटरेस्टिंग है, ट्विस्ट है, सिचुएशनल कॉमेडी है, हम लोग करते हुए इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत हैवी स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं, सेंसिटिव है बहुत कहानी, और उम्मीद है कि बाय द एंड ऑफ इट, अगर आप पूरे एंड में आप देखेंगे कि आप लोगों के जितने भी लोगों की जो माइंड सेट्स हैं ब्रॉथल को लेकर और यहाँ पे जो सेक्स वर्कर्स हैं उनको लेकर, तो डेफिनेटली लोगों की जो है सोच बदलेगी और लोगों की जो है एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा। आई थिंक दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट अबाउट रात्रि के यात्री। अब दीपिका मनोज और स्वीटी के प्यार को समझती है, तभी तो ऐसा लग रहा है कि वो मनोज की मदद जरूर करेगी। वैसे वेब सीरीज बनाने वालों को ये जरूर करना चाहिए, जब ऑन लोकेशन शूट करने मिलता है ना, उस वक्त कहानी में बहुत कुछ दिखाने और बताने का मौका मिलता है। दर्शकों के लिए भी नया होता है कि वेब सीरीज की शूटिंग किस तरह की जाती है। ये एक नयापन है और भाई नयापन देखने को किसे अच्छा नहीं लगता है। मुंबई से रुजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।
ये आपकी नजरों की इनायत है कि आपने हमें इतना प्यार दिया। फिलहाल चलिए बात करते हैं सीरियल आपकी नजरों में, जहां नंदिनी को अपनी ननद पर होने लगा है शक कि कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रही। नंदिनी की जिंदगी में क्या चार्मी कम थी कि अब नम्रता भी आ गई है मुसीबतों को बढ़ाने के लिए। तीज के मौके पर जहां पर सारी सुहागनें तीज की पूजा करने के लिए इकट्ठा हुई थी, वहां पर चार्मी भी आई और देखिए नम्रता भी। अब कहने को तो नम्रता के हाथ में चोट लगी है, क्योंकि उसने तो घर वालों से ये कहा है ना कि उसका पति उसे मारता है, पीटता है। लेकिन जब नंदिनी के हाथ से तीज माता की मूर्ति छूट रही थी, तब देखिए कैसे लपक कर उसने दोनों हाथों से मूर्ति को थाम लिया। क्योंकि इनकी जो बहन है वो मेरे अकॉर्डिंग वो नाटक कर रही है ये सब कि उसका पति उसे मारता है और बहुत निशान है ये सब, और तो वो चीज़ें हैं मेरे दिमाग में, तो वही है। और फिर वो अभी ऐसा होता भी है कि सीन में थोड़ा मूर्ति गिर जाती है, वो पकड़ लेती है, तो उससे मुझे और ज़्यादा लगने लगता है, शक होने लगता है। और यही बात नंदिनी ने पकड़ ली। अब उसे शक तो था, लेकिन अब उसका शक यकीन में बदल गया कि नम्रता को चोट वोट नहीं लगी है, जरूर ये ड्रामा कर रही है। शक हो रहा है, पर हिचकिचाहट में मैंने थोड़ा कवर अप करने की कोशिश की है। अभी देखते हैं। झूठ ज्यादा दिन नहीं टिकता है, झूठ ज्यादा दिन नहीं टिकता। इस बात को जब उसने सबके सामने रखा तो देखिए क्या हो गया। सासू माँ नाराज हो गई। दर्श ने जब अपनी पत्नी का साथ दिया तो भाई बहन नाराज हो गई, और मौके का फायदा चार्मी ने उठा लिया। यानी कि अब नंदिनी आपको एक काम मिल गया है, अपनी ननंद के बारे में ही पता लगाइए कि आखिर असली वजह है क्या उसकी यहाँ पर आने की। मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार कहीं भूल नहीं जाना रे। वैसे जो भी कहिए, बचपन का प्यार जो होता है ना, वो कोई चाहकर भी भुला नहीं पाता। और अनुपमा की लाइफ में कहीं उनका बचपन का प्यार वापस तो नहीं लौट आया। जी हाँ, कॉलेज के रियूनियन में अनुज कपाड़िया से ये मुलाकात कहती है कहीं ना कहीं बचपन के प्यार की बात। मिलिए अनुपमा के बचपन के प्यार से। जी हाँ, ये बात उन दिनों की है जब अनुपमा स्कूल जाया करती थी और उसे दूर दूर से कोई निहारा करता था। तो अब क्या कहें हम इनके बारे में। उफ, कितने तो खुद को भूल गए। दीवाने हैं। अनुपमा के कई सारे दीवाने थे शायद कॉलेज में। रूपाली को तो किसी ने देखा भी नहीं। आँखियों से गोलियां चलेंगी और ठुमके लगेंगे और
बस वैसी मूवीज़ देख के बड़े हुए हैं। एज मतलब गौरव मेरे पसंदीदा कलाकारों में से एक गोविंदा साहब हैं। अब वो कोई आ गया है एक बार फिर से अनुपमा की जिंदगी में दस्तक देने के लिए। फिर देखिए ये वही है अनुज कपाड़िया है जो अनुपमा के साथ स्कूल में पढ़ा करता था। अब अनुज को अनुपमा का बचपन का प्यार ही तो कहेंगे कि जब अनुज अनुपमा के शहर में आया और उसे पता चला कि अनुपमा मुसीबत में है, तब देखिए इस दोस्त ने कैसे अपनी दोस्त का हाथ थामा। बहुत अच्छा रीयूनियन है और आप सबको अपना रीयूनियन याद आ जाएगा जो गए हैं रीयूनियन में। एंड एक मैच्योर स्टोरी है। सो अभी मैं ज़्यादा बता नहीं सकता हूँ क्योंकि पीछे खड़े होकर मेरे को आंखें दिखा रहे हैं सब। सो इतना ही बोल सकता हूँ। अरे नहीं बता रहा यार कुछ। अच्छा। हाँ, और जिनकी शक्ल तक मुझे याद नहीं है कि वो मेरे कॉलेज में थे, तो हाँ उनसे दोबारा मुलाकात हुई और अच्छा लग रहा है मिलकर। स्कूल के दोस्तों के साथ यहाँ पर हो रही है रीयूनियन पार्टी और इस रीयूनियन पार्टी में जब अनुपमा मिली अनुज से तो वो भी सोच में पड़ गई कि वाह अनुज इतना बड़ा आदमी बन गया। इस रीयूनियन पार्टी में स्कूल के तमाम दोस्त मिले लेकिन सबसे खास जो था वो तो है अनुज, जिससे काव्या और वनराज भी मिले। जो अब अनुज के साथ दोस्ती पता नहीं अब आगे क्या होगा, लेकिन वनराज के लिए शायद वो चैप्टर अभी तक कहीं ना कहीं वो मेल ईगो जो वनराज का हमेशा दिखाई पड़ता है वो है। सो अनुपमा अगर किसी और के साथ ये कुछ भी करे चलेगा, लेकिन अनुपमा अगर किसी और के साथ कुछ करे तो उसे नहीं बर्दाश्त होता। तो अब आगे कहानी में ये ट्रैक तो ज़रूर आएगा जब जब अनुपमा अपने बचपन के दोस्त से मिलेगी ना, तब वनराज को जलन तो होगी। दिलचस्प मोड़ पर ले आई है अनुपमा और अनुज की बचपन की प्यार की कहानी। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, आप भले ही जुबान से कबूल करें या ना करें, लेकिन दिल की बात आंखों में दिख ही जाती है। फिलहाल तो हमारी पाखी बात तो कर रही है, क्या ये उसकी दिल की बात है या मतलब की बात, ये देखने वाला है। वो क्या है ना कि गुम है किसी के प्यार में पाखी ने सम्राट और अपने रिश्ते को एक और मौका देने की सोची है। लेकिन ये सोच तब आई जब विराट ने ये साफ कर दिया कि उसके दिल में तो सिर्फ सही बसती है। अकेले नहीं रहना चाहता। मेरी जिंदगी दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है। अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। प्लीज प्लीज अब तुम मुझे मत टोकना। मैं किस घर में तुम्हारी भी उस पत्थर दिल का सम्राट सवाल कर रही थी। मौका तो भगवान भी इंसान को देता है, तो फिर भला सम्राट पाखी को एक मौका और क्यों न देता। अब पाखी जब विराट से मिलने गई और विराट ने साफ साफ इनकार कर दिया कि उन दोनों के बीच अब कभी भी कोई भी रिश्ता नहीं जुड़ सकता। पाखी को अच्छे से समझ में आ गया है कि विराट अब सही को चाहने लग गया है, यानी कि उधर पाखी की दाल गलेगी नहीं। इसीलिए वो अब पूरी तरह से टूट गई है, सोच रही है आगे क्या करे।
जब कमरे में इस सम्राट से वो मिली तो उसके दिल में अब तक जितना कुछ भरा हुआ था वो उसने सब निकाल दिया। वो रोने लग गई। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी में अब कोई खुशी नहीं आएगी। अब वो सम्राट के साथ अपनी आगे की जिंदगी गुजारना चाहती है। अपनी शादीशुदा जिंदगी को एक और मौका देना चाहती है। पाखी को अब कोई होप्स रही नहीं है विराट से, क्योंकि उसको पता है कि विराट ऑलरेडी मूव ऑन कर चुका है। तो यही मेरी आखिरी उम्मीद बचा है। सम्राट आखिरी उम्मीद। हाँ, पाखी ने सोचा है कि चलो विराट ने तो मना कर ही दिया है, सब कन्विंस करके भी देख लिया है कि आगे क्या करना है। तो अब सच में तुम मुझ पे एहसान कर रही हो? बहुत बड़ा एहसान तो कर रही। सम्राट सही। हाँ, कोई नहीं तो सम्राट ही सही। सम्राट ही सही। सम्राट तुम ही हो बस। नहीं, मैं मेरे दिल में तो हमेशा से पत्र लिखा के लिए प्यार रहा है। बंधु सखा तुम ही। कोई बंधु सखा कुछ नहीं, मैं प्यार हूँ तुम्हारा। अब सम्राट तो चाहने लग ही गया था पाखी को। तो जब पाखी को उसने इतना रोते बिलखते देखा तो उससे भी रहा नहीं गया और उसने ये पाखी का हाथ थाम लिया। अब ये पाखी की एक कोशिश थी या फिर पाखी के दिमाग में एक कुछ और चल रहा है? क्या वाकई वो अब विराट को भूल जाएगी, इस सम्राट के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेगी? जब हुआ अभी तक तो नहीं हुआ। मुझसे ना पूछो ये इसको तो कब पहले से हुआ। था प्यार सम्राट को, पाखी को तो नहीं था इससे। हाँ, मुझे पहले से पत्रिका से प्यार था और कहीं ना कहीं मेरे दिल में उसके लिए प्यार है और शायद इसीलिए मैं पिघल जाऊंगा और इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहूँगा। अब मुझे नहीं पता कि ये जेन्युइनली पाखी मुझसे प्यार कर रही है या उसे एहसास हुआ है, लेकिन क्योंकि मेरे दिल में उसके लिए प्यार है इसलिए मुझे लगता है कि उसे एहसास हो गया है मेरे प्यार का। अब आगे सवाल तो बहुत सारे हैं लेकिन जवाब मिलने में अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा। क्या पता आगे आने वाला बहुत बड़ा ट्विस्ट हो जो किसी पल का इंतजार कर रहा हो। मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल कुंडली भाग्य में लीजिए श्री कृष्ण का आशीर्वाद मिल गया है करण और प्रीता को। भाई ये बात तो जग जाहिर हो चुकी है कि प्रीता मां नहीं बन सकती, लेकिन जिस पर हो कृष्ण जी का आशीर्वाद उसके घर में खुशियां तो आ ही जाती हैं। है ना कि किस्मत में जो लिखा होता है भला उसे कौन टाल सकता है। अब प्रीता भले ही माँ नहीं बन सकती हो लेकिन भगवान ने उसकी अरदास तो सुन ली है। नन्हा मुन्ना उसकी गोद में खेले, उसकी चाह कुछ ऐसी ही थी, कोई उसे माँ बुलाकर पुकारे ये भी तो उसका दिल चाहता था। आज उसके घर कान्हा जी आ गए हैं। जी हाँ, करण प्रीता को ये कान्हा जी बहुत भा गए हैं।
और इस नन्ही सी परी को लाने वाला कोई और नहीं बल्कि करीना बुआ है। अब करीना बुआ से अपने भैया भाभी की हालत देखी नहीं जा रही थी, तो उधर प्रीता भी एकदम दुखी थी। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लिया जाए। तो देखिए कितनी नेक सोच थी करीना बुआ की। छोटी सी नन्ही सी परी जन्माष्टमी के दिन आ गई करण प्रीता के घर, वो भी कान्हा बनकर। हाँ, कान्हा जी तो आ गए हैं। बहुत प्यारी है, बहुत क्यूट है वो बच्ची। एंड घर में खुशी का माहौल आ गया है। महेश और राखी बहुत चाहते थे, हम भी चाहते थे घर में बच्चा हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा हो गया कि नहीं हो रहा। मुझे लगता है प्रीता तो बहुत कमाल की मॉम बनेगी इन द शो ऑल्सो एंड रियल लाइफ ऑल्सो, एंड इवन करण। बट करण थोड़ा रिजर्व टाइप्स का है, प्रीता डेफिनेटली बच्चे के बहुत क्लोज होगी, आई थिंक सो। प्रीता का तो जैसे इस नन्ही सी परी ने मन ही मोह लिया, एक पल के लिए भी प्रीता उसे छोड़ने को तैयार नहीं है। तो वहीं करण के चेहरे पर भी मुस्कान है। हेलो, मेरा नाम सोना पांडे। मेरा नाम सोना पांडे। मैं 4 इयर्स। किस रूप में हो आप, क्या बने हो? कान्हा। कान्हा जी पसंद है आपको? हाँ। थोड़ा बांसुरी बजा के बताएंगे हमें? हाँ। बजाओ। अब भगवान से इतना अच्छा तोहफा तो मिल गया इन दोनों को, लेकिन क्या अब सब कुछ सही सही होगा? ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि घर में बच्ची आई है तो ड्रामा भी होगा। और हाँ, शर्लिन और पृथ्वी ये जरूर पता लगाएंगे कि आखिर अचानक से ये बच्ची आ कहां से गई। मुंबई से नेहा सावंत और मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जानना चाहते हैं टीवी की दुनिया का ताजा हाल, तो बस वही तो बताने आए हैं हम। आ गई है मीत, जो टेढ़ों को सीधा कर देती है चुटकी बजाकर। वो जानती है कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ी कर लेनी चाहिए। ये कहने को तो लड़की है, लेकिन लड़कों से बिल्कुल भी कम नहीं है। मीत के सामने अच्छों का पसीना निकल जाता है। अब उसके मोहल्ले में कुछ गुंडे थे जो पुलिस वाले बनकर लोगों को परेशान किया करते थे। फिर क्या, जब मीत को इस बात की खबर मिली तो उसने अपने हाथ में बैट उठा लिया और दे धनादन गुंडों की धुलाई कर दी। और जब पीछे से हीरो आया तो वो भी बाल बच गया मीत के हाथों मार खाने से। पुलिस वाले नहीं हैं, गुंडे हैं जैसा आपने बोला, तो उनकी तो गुंडों की तो पिटाई होनी ही चाहिए। और मीत तो फिर है ही मतलब मस्त लड़की, तो वो लोगों को परेशान कर रहे थे जबरदस्ती पुलिस बन के, तो पीट दिया। अब मीत को तो बड़ा मजा आता है। अब मीत के घर में उसकी मम्मी है, दादी है और बहन है। ये कोई भी आदमी इनके घर है नहीं, इसीलिए मीत लड़का बनकर रहती है और घर के वो सारे काम चुटकियों में कर देती है जो एक आदमी करता है। मैं रिस्पॉन्सिबल इंसान हूँ, तो ऑफ कोर्स घर में कोई लड़का नहीं है, तो जो लड़कों की जिम्मेदारियाँ जिसे समाज बोलता है कि लड़के ही ये काम कर सकते हैं, वो भी मीत ने उठाई है। और वो बहुत अच्छे से, बहुत खुशी सारे काम बहुत ही अच्छे से करती है। तो ऑफ कोर्स या लड़कियां सब
कुछ कर सकती है। खैर अब मीत की पूरी जिंदगी ऐसे तो कटेगी नहीं, क्योंकि उसकी जिंदगी में उसका हीरो भी तो आ गया है, जिसे आज नहीं तो कल मीत भी प्यार करेगी। और उसके बाद देखना ये होगा कि क्या ये मीत लड़कियों वाले कपड़े पहनने लग जाएगी या फिर इसी अवतार में वो अपनी लव स्टोरी आगे बढ़ाएगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।